ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। विफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। काबीना ने आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी की मंजूरी दी। टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई थी। इसी पर बात करेंगे, तज्जियाकार हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, विफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सिफारिश की गई थी कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, ये जो है ये मुल्क में बदअमनी फैला रही है और इनके हवाले से कुछ शवाहिद थे इनके पास मौजूद जो कि तहकीकात में सामने आए। इस पर यह सिफारिश की गई और उसके बाद आज वफाकी काबीना को वजारत दाखिला की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और दाखिला ने तफसीलात से आगाह किया वफाकी काबीना को। और इसके बाद जो मुतफ़िका तौर के ऊपर यह फैसला हुआ है कि वफाकी काबीना की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान को जो है वो अब उन्होंने जो है वो कलदम करार जो है कलदम जमात करार दे दी है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अब ये मामला जाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि बतौर जमात इन पर वहां पर भी पाबंदी आयद होगी और फिर ये मामला हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहरीके लबैक पाकिस्तान को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल होगा। और वहां पर अब जो है पंजाब हुकूमत जो सिफारिश की है वो भी फरीक होंगे और साथ वफाकी काबीना यानी वफाकी हुकूमत भी वहां पर फरीक होगी। और वहां पर दोनों हुकूमतों को ये साबित करना होगा कि जो पाबंदी लगाई है वो दुरुस्त लगाई है और अपने इस फैसले को जो आज मंजूरी दी है पाबंदी की टीएलपी के ऊपर, इसको डिफेंड करना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और ये सारा ये 15 दिन का प्रोसेस है और इस 15 दिन के अंदर ये सारे प्रोसेस से कंप्लीट होना है। अच्छा हसन, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि टीएलपी के पास अभी मजीद ऑप्शंस भी होंगे, वो अगर चाहे तो इस सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। ये कहिए कि अब जबकि टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है, तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे? रिपरकशंस तो इसके यही है कि अभी मामला हतमियत इख्तियार नहीं किया इसने। हतमियत इसकी तभी होगी जब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि एक सियासी जमात है और सियासी जमात के ऊपर जो पाबंदी का जो फैसला होता है वो हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करती है। फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस भिजवाती है और उसके ऊपर जो दूसरा फरीक होता है जिस पर पाबंदी आयद की जाती है, तो ये आईने पाकिस्तान के तहत तहरीके लबैक पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा उसमें अपनी ऊपर पाबंदी का दिफा करें। उनके वकला भी पेश होंगे वहां पर और ये जो है वो इन कैमरा जो है वो नहीं होगी समाअत, बल्कि ये ओपन कोर्ट में होती है समाअत। और ये ओपन कोर्ट में जिस तरह अदालती कार्रवाई होती है ठीक उसी तरीके से ये एक अदालती कार्रवाई होगी। और इसके ऊपर जो बेंच जो है जो भी फैसला देगा या जो है उसके ऊपर अपना डिसीजन देगा वही फैसला बरकरार रहेगा। अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जो हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है यानी वफाकी काबीना की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये पाबंदी जो है वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो ये एक प्रोसीजर है आर्टिकल 17 के तहत। अगर पाबंदी का हक हासिल है यानी ये लगाने की जो है इस्तेकाक है वफाकी हुकूमत के पास, तो इसी तरह आर्टिकल 17 ही जो है वो राइट ऑफ एसोसिएशन देता है, राइट ऑफ यूनियन देता है। तो लिहाजा ये मामला इन दी एंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा।